Hello friends, my name is Amjit Kumar Gautam from MGM Medical College, Jamshedpur. Today we are going to discussing about slit lamp and slit lamp examination on the theoretical portion. This is the image of a slit lamp, and slit lamp have a different system, because here is a mechanical system, it is microscopic system, it is illumination system, it is patient adjustment system. Okay, because here present a microscope, the illumination, and this portion support the slit lamp mechanically, so it's called mechanical system. And here patient adjust here chin and forehead. Okay, so it is called patient adjustment system. Now we discuss how to patient adjust. Then we examine the eye of the patient. First upon, patient sit comfortably. Then we say the patient his chin keep on the chin rest and forehead totally touch this portion. Okay, then we adjust the on the slit lamp, we adjust his black. It is black. 1 minute. It is a black lining. Okay, this black line is a symbolize the patient's eye, and this black line is a equal distance. Okay, equal distance. Then we examine of the eyes of patient is properly. Now we can discuss about slit lamp as theoretically. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ओनली थियोरेटिकल पोर्शन पे करने वाले हैं. प्रैक्टिकल पोर्शन पे इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी लाया जाएगा. ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्लिट लैम्प को 1911 में डिस्कवर किया गया था ब्रिस्टैंड के द्वारा. ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पाए हैं. उसके बाद देखते हैं कि इसमें स्लिट लैम्प में मेनली जो होता है उनका इल्यूमिनेशन होता है. एक तो पार्ट हो गया, पार्ट 2 मैंने अभी डिस्कस कर दिया कि वो डिफरेंट पार्ट का होता है. बट इल्यूमिनेशन बहुत मैटर रखता है कि ये कौन सा इल्यूमिनेशन से कब देखेंगे, उसका एग्जामिनेशन क्या होता है. सिंपली सबसे स्टार्टिंग जो किया जाता है उसमें टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन से किया जाता है. ओके, उसके बाद मतलब उसका टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन स्टार्टिंग है. उसके बाद फिर उसमें डिफरेंट टाइप का इल्यूमिनेशन होता है. उसके बाद उस डिफरेंट इल्यूमिनेशन से उसका डिफरेंट डायग्नोसिस किया जाता है. फॉर एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन. डायरेक्ट इल्यूमिनेशन से भी के अंदर भी आता है डायरेक्ट फोकल, फिर इनडायरेक्ट फोकल, रेट्रो इल्यूमिनेशन, स्पेकुलर इल्यूमिनेशन होता है. उसके बाद स्क्लेरोटिक इल्यूमिनेशन होता है, ट्रेंगुलर इल्यूमिनेशन होता है. इसके विषय में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं अभी. तो फ्रेंड्स, मेनली जो होता है स्लिट लैम्प में 7 इल्यूमिनेशन है, उसी को अलग अलग कैटेगराइज किया है. मेनली 7 इल्यूमिनेशन से फर्स्ट आता है डिफ्यूज इल्यूमिनेशन. इसके बारे में और हम लोग अभी डीप स्टडी करेंगे. पहले एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं कि डिफ्यूज इल्यूमिनेशन होता है. उसके बाद आता है डायरेक्ट इल्यूमिनेशन. ओके, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन भी इसको बोला जाता है. उसके बाद आता है इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन. उसके बाद आता है रेट्रो इल्यूमिनेशन. रेट्रो इल्यूमिनेशन के बाद आता है हमारा स्पेकुलर इल्यूमिनेशन. उसके बाद आता है स्क्लेरोटिक स्केट इल्यूमिनेशन. इसी के अंदर फंडस एग्जामिनेशन भी हो जाती है. उसके बाद आता है हमारा स्क्लेरोटिक ऑक्युलेटिक इल्यूमिनेशन ऑफ कापा. इसमें कापा सेल दिखाई देता है, इसीलिए इसे कापा बोला जाता है. सबसे लास्ट इल्यूमिनेशन ये होता है. ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि मेथड ऑफ इल्यूमिनेशन का मेथड क्या होता है. तो हम मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा गया उसी के ऊपर डिस्कस करूँगा. तो जैसे देख सकते हैं कि देयर आर 7 बेसिक मेथड ऑफ इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन का जो बेसिक मेथड होता है वो 7 है. सबसे होता है डिफ्यूज इल्यूमिनेशन. डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में क्या होता है कि डिफ्यूज बीम, जिस तरह इसका नाम उसी टाइप का, यहाँ से बीम निकलता है, ब्रॉड एक मोटा डिफ्यूज बीम निकलता है, बीम ऑफ लाइट. इसमें यूज किया जाता है पेशेंट के आई को एग्जामिन करने में. इसका जो सेटअप किया जाता है, एंगल बिटवीन द माइक्रोस्कोप एंड इल्यूमिनेशन सिस्टम इज 30 to 45 डिग्री. इल्यूमिनेशन सिस्टम और माइक्रो
देख सकते हैं यहाँ, जैसे हम लोग पहले आपको बता चुका था मैंने कि यह माइक्रोस्कोप सिस्टम है, ये इल्यूमिनेशन सिस्टम है। तो इसका और इसके बीच का जो एंगल होगा वह 30 to 45 डिग्री होना चाहिए, किसमें, डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में। सेकेंड है कि स्लिट लैम्प वाइड विथ शुड बी ब्राइटनेस, उसका जो स्लिट लैम्प होगा, स्लिट होगा वो काफ़ी चौड़ा होगा। उसके बाद फिल्टर यूज कर सकते हैं डिफ्यूज, इसमें मैग्नीफिकेशन जो होगा उसका लो टू मीडियम, मैग्नीफिकेशन काफ़ी हाई नहीं होगा, वो लो से मीडियम, लो हो सकता है या उससे ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम हो सकता है। और इल्यूमिनेशन जो होता है मीडियम टू हाई, लो नहीं होगा, वो मीडियम रहेगा, उससे थोड़ा थोड़ा हाई हो सकता है, ये इल्यूमिनेशन होगा। ये मैग्नीफिकेशन हो गया कि हम लोग कितना मैग्नीफिकेशन में इमेज को कितना बड़ा देखना चाहते हैं, वो मैग्नीफिकेशन हो गया। मैग्नीफिकेशन के लिए यहाँ पे काफ़ी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सब सिस्टम एक होता है जिससे यहाँ पे इससे मैग्नीफिकेशन हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अपने अकॉर्डिंग मैग्नीफिकेशन को, एग्जामिन के अकॉर्डिंग मैग्नीफिकेशन को एडजस्ट किया जाता है इसके थ्रू। ओके, एक बीम जो जाएगा, रेस बीम जो जाएगा इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से देख सकते हैं। ओके, अब इसमें डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में हम लोग ऑब्जर्व क्या क्या करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो डिफ्यूज जनरल सर्जरी ऑफ द आई का अगर कोई जनरल सर्जरी जैसे कॉर्नियल स्कार एंड ये सब ऑब्जर्व करेंगे। इसके अंदर कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग, अगर कॉन्टैक्ट लेंस फिट किया गया तो वो ऑब्जर्व हो जाएगा। इडिमा ऑप्थेल्मिक मतलब लेयर में अगर इडिमा है, हेजी है, ग्रे मीडिया है, तो वह ऑब्जर्व हम कर सकते हैं डिफ्यूज इल्यूमिनेशन से। ये रही आपकी डिफ्यूज इल्यूमिनेशन। ओके, तो फ्रेंड्स अभी इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट इल्यूमिनेशन के बारे में।